नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भतीजों ने हथौड़े से फोड़ा सिर। मूलचंद मार्ग पर हुई सनसनीखेज खौफनाक वारदात का नीमच पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। संपत्ति विवाद को लेकर दिया वारदात को अंजाम। सड़क पर शव रखकर किया जमकर विरोध। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में फूटा आक्रोश। नीमच में सोयाबीन के भाव गिरे, किसानों ने जताया विरोध। जीरन में श्री राम कथा महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सागर। कथा सुनने के लिए आ रहे हैं हजारों श्रद्धालु। प्याज के गिरते भावों को लेकर किसानों को झटका। रोज गिर रहे हैं प्याज के भाव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीमच के मूलचंद मार्ग पर हुई सनसनी खौफनाक वारदात का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। दो भतीजों ने ही संपत्ति और नौकरी विवाद को लेकर अपनी दादी, बड़े पापा सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। हथौड़ी से सभी के सिर फोड़े जिससे कि उनकी मौत हो जाए। जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गए, जो चंद घंटों में नीमच पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नीमच के मूलचंद मार्ग पर अहमद हुसैन कारखाने के पास सनसनीखेज खौफनाक वारदात का नीमच पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। एकता कॉलोनी निवासी दो भतीजों ने संपत्ति और नौकरी विवाद को लेकर अपनी दादी, बड़े पापा सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। हथौड़े से सभी के सिर फोड़े। उसके बाद वे फरार हो गए, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सके और नीमच पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मूलचंद मार्ग के पास 5 खोली में शनिवार सुबह एक कमरे में 4 लोग खून से लथपथ मिले। सभी के सिर पर गंभीर घाव थे। यह घर गीताबाई का था। गीताबाई, बबलू, धनराज और सपना चारों खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें कोई होश नहीं था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब गीताबाई की बेटी शीला मंदसौर से नीमच पहुंची और घर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो सन्न रह गई। मौके पर चारों की स्थिति बड़ी गंभीर थी। पूरे घर में खून पसरा पड़ा था। सभी लोग घायल पड़े थे और बेसुध थे। इसकी जानकारी नीमच पुलिस को दी गई तो सनसनाती हुई कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित पुलिस टीम पहुंची और सभी घायलों को नीमच जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्रारंभिक इलाज के बाद चारों को जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के लिए चुनौती बनी। इस घटना को लेकर नीमच के जिला अस्पताल में भारी भीड़ एकत्रित हो गई और साथ ही लोगों में नाराजगी फैलने लगी। ऐसे में नीमच से बाहर नीमच एसपी अंकित जायसवाल तुरंत अपना दौरा निरस्त कर नीमच पहुंचे और पूरी वारदात को ट्रेस करने में जुट गए। देर शाम तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और ये दोनों गीताबाई के पोते थे, जो कि एकता कॉलोनी से पकड़े गए और इनसे जब पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। गीताबाई के पोते आयुष पिता सुनील झांझोट और रोहित पिता सुनील झांझोट ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों का दादी से संपत्ति और नौकरी का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों ने चारों को मौत के घाट उतारने के लिए हथौड़े से सिर पर वार किए। इस पूरी वारदात का नीमच पुलिस ने खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक को कैंट थाना क्षेत्र में मूलचंद मार्ग के पीछे एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है। इसमें पुलिस ने तत्काल एडिशनल एसपी नीमच के नेतृत्व में हम लोगों ने 4 टीमें बनाई थी, जिसमें कैंट थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर असलम, ये सब लोग लगे हुए थे। इसमें हम लोगों के पास में साक्ष्य कुछ आए थे, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने 2 संदिग्धों को राउंड अप किया था। एक का नाम रोहित है और एक का आयुष है, जिन्होंने पूछताछ में अपना गुनाह स्वीकार करना बताया है और उनके द्वारा बताया गया कि पारिवारिक कलह को लेकर, चूँकि इनके बीच में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर, इसके साथ ही जो अनुकंपा की नियुक्ति है उसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा उसको लेकर, फिर इनकी दादी का इनकी माँ और इनके प्रति जो दुर्व्यवहार था उसको लेकर लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती थी, जिस पर से इन लोगों ने प्लानिंग करके दोनों ने जो है एक घटना कारित करी है, जिसमें अपने ही परिवार के 4 लोगों को इन लोगों ने हथौड़े से वार करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। ये क्या सर इनका रिश्ता था और पुलिस ने क्या एफर्ट किए? इसमें हम लोगों ने जो टीम बनाई थी, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस, इनके पुराने जो कॉल्स थे वो, इनके पहले जितनी बार भी उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, इनके परिवार में जो मतभेद चल रहे हैं इनको लेके, उसको हम लोगों ने बहुत गहनता से जांच करी थी। इसमें जब दोनों आरोपियों को राउंड अप किया तब इनके द्वारा स्वीकारा भी गया और इसमें एक जो घायल है उसको होश आया है। उसमें होश आने के बाद जो अपनी बात जो बताई है उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई।
किया था, सोने के दौरान किया था? इसमें इन लोगों ने प्लानिंग के तहत ये पूरा कर रखा था, जिसमें आयुष 12 बजे ही घर में पहले पर चला गया था सोने के बहाने, और उसने अंदर से कुंडी खुली छोड़ दी थी। फिर रात्रि में 2-2:30 बजे करीब इसमें रोहित जो है वो आता है और उसके बाद ये घटना कारित करता है। और घटना कारित करने के बाद में इनका जाते हुए CCTV फुटेजेस भी हैं, जिसमें ये लोग जा रहे हैं और जो रूट इन्होंने लिया है वो रूट पर पूरे इनकी प्रेजेंस है। इसके साथ ही जिस हथौड़े से वार हुआ जो हथियार से, वो भी इनकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ में इनके द्वारा बताया गया था कि इन्होंने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से 3 मोबाइल थे जिनको फेंक दिए थे अलग अलग जगह पे, उसमें से एक मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पुष्टि करती हैं। नीमच मंडी में सोयाबीन के 3500 और 4500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिलने पर किसान असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि लागत और मेहनत के मुकाबले यहाँ मूल्य बहुत कम है। किसानों ने सरकार से न्यूनतम 5000 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग रखी है। नीमच मंडी में सोयाबीन के कम दाम मिलने से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल उगाने से लेकर मंडी तक लाने में उन्हें हजारों रुपए का खर्च आ जाता है, लेकिन मंडी में उन्हें लागत से कम दाम मिल रहा। वर्तमान में नीमच मंडी में सोयाबीन 3500 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही, जबकि किसानों की मांग है कि उन्हें कम से कम 5000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक का भाव मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत, खाद बीज की महंगाई और परिवहन खर्च को देखते हुए मौजूदा भाव काफी कम है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से उचित मूल्य दिलाने की मांग की ताकि उन्हें मेहनत का सही मोल मिल सके। किसानों का यह कहना है सर कि आज 25 रुपये घटे और व्यापारियों की मनमानी चल रही है। इसमें 25 घटते हैं, ये 100, 125, 150 रुपये घटा देते हैं और अपने हिसाब से मनमानी से मान लेते हैं जी। आज क्या भाव बिका? आज 4000, 3900 और 4000 बिका जी। कल 4350, 4400 बिका था। वही माल आज तो वही माल आज 4000, 4050, 4100 बिका। किसानों को क्या मांग है? किसान क्या कहना है? किसानों की ये मांग है कि आज जो जैसे अपना हमारा खर्चा लग रहा है उससे बहुत कम कीमत में माल बिक रहा है, जो खर्चा भी नहीं निकल रहा है। कितनी लागत लगाकर आप ये लाते हैं? हमारे आज जो बिक रहा है वो लागत लग रही है हमारी, वही लागत लग वही लागत लग रही है। हमारे को बेनिफिट है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। क्या मांग करते हैं? कभी बढ़ा देते हैं, कभी माल कम आता है तो 100 रुपये बढ़ा देते हैं और ज़्यादा माल लेके आते हैं किसान में बढ़ा देते हैं जी। मनमानी करते हैं। आप कहाँ से आए? कितना मैं माल? राजस्थान दुगला से आया। कितना माल लाए? मैं आज लाया हूँ कम से कम तकरीबन आप 13 टन जी। तो क्या मांग कितने भाव आने चाहिए किसान? कम से कम 43-44 तो होना चाहिए नहीं, जो 4000 में 4010-20 बिक रहे हैं। समर्थन मूल्य के हिसाब से क्या कहना है? समर्थन मूल्य के हिसाब से तो 6 रुपये कम है, 6 रुपये, 4600 बिकनी चाहिए। 4600 रुपये। तो किसान क्या मांग करता है? कितना समर्थन मूल्य किसान मांग रहा है? 4600 मांग रहा है किसान। 4600। अभी गवर्नमेंट ने 53 तो वो ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने 53 कर दी है, पर वहाँ ठीक है गवर्नमेंट में नहीं जा रही है तो भी यहाँ 46 तो बिके। 5000 की खरीदी है, 5000 का खर्चा भी आया इसमें, सब कुछ सही दाम की सोचता, लेकिन सही दाम मिल नहीं रहे। 4000 सोयाबीन 5000 बिकनी चाहिए। आप कहाँ से आए? कितना माल लाए? 40 क्विंटल 40 रुपये में माल लाए। आपका माल क्या भाव है? 1.5 बीघा 4290 रुपये, 4080 रुपये। किसान की मांग कर रहा है? 5400 रुपये। समर्थन मूल्य तो मिल ही नहीं रहा। नाराजगी ये कि भाव नहीं मिल रहे हैं। भाव 4200-4300 रुपये भाव पहले थे, आज तो 4000 ही रह गए। तो मैं मतलब बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं, फिर भी हमें नहीं मिल रहा है मुनाफा। आपको आज क्या भाव मिला? आज 4000 ही मिला। और कितनी अपेक्षा कर रहे थे आप? हम तो देख रहे थे 4300 बिकेगी, 4000 ही बिकी, 300 रुपये कम बिकी थी जी। कुल मिला के किसान नाराज है। किसान नाराज इसीलिए है कि मतलब रोज भाव 200 रुपये 250 रुपये उड़ते जा रहे हैं, माइनस ही हो रहे हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मनासा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा आतरी गांव में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद शनिवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की है।
मनासा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा आंतरी गांव में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। शनिवार सुबह महिला का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रख जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 6 बजे महिला मंजूबाई ओढ़ अपने घर के बाहर किसी काम में लगी थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला के सिर में गंभीर चोट आई और उसे तत्काल अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मंजूबाई की मौत हो गई। आज शनिवार सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव ले जाया गया तो परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख जाम लगा दिया और ट्रक चालक की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में हमने मनासा थाना प्रभारी शिव रघुवंशी से बात की तो उन्होंने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया था और ट्रक को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी चालक को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और परिजनों को समझाई देकर जाम हटवाया जा रहा है। बिलेश्वर महादेव धाम पर साध्वी लक्ष्मी प्रिय जी पांडे की मधुर वाणी से राम कथा का अमृत बरसा। भव्य दरबार, भावपूर्ण प्रसंग और भक्तों की अपार भीड़ ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। बिलेश्वर महादेव की पावन भूमि पर श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के 5वें दिन श्रद्धा और भक्ति की गंगा बहती रही। अयोध्या से पधारी कथावाचिका साध्वी लक्ष्मी प्रिया पांडे जी के श्रीमुख से राम कथा का अमृत बरसा, जिसे सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। विशाल पंडाल में त्रेतायुग के राम और द्वापर युग के श्री कृष्ण दोनों के भव्य दरबार सजाए गए। कथा के दौरान जनकपुरी, राम जानकी विवाह, शिव धनुष भंग जैसे प्रसंगों ने श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर दिया। साध्वी दीदी ने कहा कि श्री राम कथा श्रवण करना गंगा स्नान के समान पुण्यदायी है। प्रेम की गली सकरी है जहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। कथा व्यासपीठ पर खाटू श्याम बाबा का दरबार भी अलौकिक रूप में सजा है, जहाँ श्रद्धालु एक साथ श्री राम और खाटू नरेश के दर्शन के लाभ ले रहे हैं। प्रारंभ में मुख्य यजमानों द्वारा पोथी पूजन कर आरती कर कथा का शुभारंभ किया गया। कथा में दूर दराज से आए श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ कथा के रस में डूबे रहे। नीमच जिले में अचानक प्याज के दाम गिरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मंडियों में प्याज 3 से 4 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। नाराज किसान या तो प्याज फेंक रहे हैं या मुफ्त में बांटने को मजबूर है। अचानक धड़ाम से गिरे प्याज के भाव ने किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिन प्याज की बोरियों को लेकर किसान उम्मीदों से बड़ी निगाहों से मंडी तक पहुंचे थे, वहीं अब उन्हें औने पौने दामों या यूं कहें कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। वर्तमान में प्याज के भाव में भारी गिरावट आई है, जिससे प्याज की खेती करने वाले किसानों के पेट पे लात पड़ी है। अचानक गिरे प्याज के भाव से किसानों में नाराजगी है। कई किसान तो मंडी में ही प्याज छोड़कर जा रहे हैं, वहीं कई किसान प्याज को फ्री में ही बांट रहे हैं। आलम यह है कि किसानों को जिस वाहन से मंडी में प्याज लेकर पहुंच रहे हैं, उसका किराए के पैसे भी नहीं निकल पा रहे। किसानों का कहना है कि जिस प्याज की फसल को भूखे प्यासे दिन रात मेहनत कर उगाया, वहीं अब कौड़ियों के भाव बिक रही हैं। जिले के धनगांव के किसान ने बताया कि 3 से 4 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं, जिससे हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही। प्याज की मंडी में भी स्थिति कमजोर है, मतलब 3 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं और लागत धनगांव से यहाँ लेके आए हम 100 किलोमीटर से दूर से, जो हमारे को लागत बढ़ गई 7,000 रुपये खर्चा आ गया इसमें और खर्चा निकल रहा नहीं है। लेके आया मतलब 27 कुंटल। 1 बीघा खेत के अंदर 50,000 45,000 का खर्चा बैठते हैं। बीज वाला मजदूर लगा के 45,000 50 पे जाते हैं खर्च। अब क्या चाहिए, अब लागत तो मिल रही नहीं है और इसमें तो और हमारे को खर्चा घर से भरना पड़ेगा इसमें। अचानक प्याज के भाव में गिरावट की क्या वजह है, ये सभी के जहन में सवाल उठ रहा है। प्याज के भाव को लेकर मंडी अधिकारी समीर दास का कहना है कि इस साल प्याज के भाव में गिरावट की मुख्य वजह बम्पर पैदावार और मांग में कमी है। इस साल प्याज की फसल अच्छी रही, जिससे आपूर्ति बढ़ गई, जबकि मांग उतनी नहीं बढ़ पाई। राजस्थान जैसे कम पानी वाले राज्यों में भी इस साल प्याज की पैदावार अच्छी हुई है, जिससे प्याज के भाव धड़ाम से नीचे गिर गए। हाँ, नीमच ही नहीं, केवल आसपास की और जितनी भी मंडियाँ हैं वहाँ पर भी वर्तमान में स्थिति, केवल हम नीमच मंडी की बात नहीं करें, क्योंकि अभी जो है व्यापारियों से बात करी थी तो उसके अनुसार जो है अभी जिन क्षेत्रों में जो है प्याज नहीं पैदा होता था, वहाँ भी राजस्थान क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में प्याज पैदा हुआ और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी काफ़ी प्याज है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन अधिक है और उसकी तुलना में खपत कम है, तो इसके कारण बाजार भाव की यह स्थिति है। सर, आवक अधिक होने से किसानों को परेशानी आ रही है? नहीं, देखिए, भाव कहीं ना कहीं अच्छे रहते तो किसानों के चेहरे पे खुशी रहती है निश्चित तौर पे, लेकिन अभी भाव कम है तो कहीं ना कहीं किसान जो है दुखी तो होता ही है। और इसके लिए मेरी सभी किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा वे इंतज़ार करें। अभी जैसे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा अपने घरों में ही उसको भंडारित करके रखें और जैसे बाज़ार भाव थोड़े ठीक होते तब प्याज का वो विक्रय करें।
सर किसानों का भारी पड़ता नहीं ठीक है, अब ये बाजार भाव पे ना तो हमारा नियंत्रण है ना किसी व्यक्ति का निराकरण है। किसी दिन पिछले साल 70 रुपये किलो भी जो है प्याज बिका है, यानी कि 7,000 रुपये क्विंटल तक। अब ये बाजार है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो ये यही सुझाव उनको रहेगा कि अगर चूँकि उनकी लागत और बहुत सारी परेशानियाँ, तो उसको अभी भंडारित करके रखें और जब ये भाव आते हैं तो तब उसका विक्रय करें। अभी लगभग 1100 बोरी प्रतिदिन आवक हो रही है। सर नीचे में और ऊंचे में क्या भाव चल रहा है? 150 रुपये क्विंटल से 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल तक अभी बिक रहा है ये। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भतीजों ने हथौड़े से फोड़ा सिर, मूलचंद मार्ग पर हुई सनसनीखेज खौफनाक वारदात का नीमच पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। संपत्ति विवाद को लेकर दिया वारदात को अंजाम। सड़क पर शव रखकर किया जमकर विरोध, महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में फूटा आक्रोश। नीमच में सोयाबीन के भाव गिरे, किसानों ने जताया विरोध। जीरन में श्री राम कथा महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सागर, कथा सुनने के लिए आ रहे हैं हजारों श्रद्धालु। प्याज के गिरते भावों को लेकर किसानों को झटका, रोज गिर रहे हैं प्याज के भाव। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज़।